बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रवि सती और जैसे कि पहले भी बात हुई कि पंजाब की टोटल 297 नशस्तें हैं जिस पर डायरेक्ट इलेक्शन होगा। वैसे 371 हैं और 186 मेजॉरिटी जो है उसमें आती है। पंजाब की जो पहला यानी प्रोविंस का शुरू होता है वो अटक से शुरू होता है। अटक और रावलपिंडी की टोटल मिलाकर 20 सीटें बनती हैं। यानी पंजाब 5 जो है वो अटक की बनती हैं, 15 जो है वो रावलपिंडी की बनती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये कुछ लोग जानना चाह रहे थे कि क्या पोजीशन है यहाँ 20 सीटों पर। मुस्लिम लीग नून की कितनी सीटें हैं, पीटीआई की हैं, इंडिपेंडेंट क्या है, वोट की रेशो क्या रही है और आने वाले दिनों में किस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हम आपको 2013 2018 का रिज़ल्ट भी आपसे शेयर करेंगे कंपैरिजन, और उसके बाद 2023 में होने क्या जा रहा है, इस वक्त ग्राउंड में क्या पोजीशन मौजूद है, टिकट किसको मिल रहा है, कि जिसको मिलेगा क्या फ़र्क पड़ेगा, जिसको नहीं मिलेगा उसको क्या होगा। कि ज़रा टिकट की कंपटीशन जो है वो दोनों तरफ चल रही है, लेकिन गढ़ मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का ही समझा जाता है। तो लास्ट टाइम 2018 में जो पीटीआई यहाँ पर सीटें निकाली, आल दो के पीटीआई के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि नून लीग के बहुत से लोग जो है वो इस इलेक्शन के मार्के से दूर थे, वो जेलों में थे, उनके ऊपर केसेस थे। अब जो है वो खुलकर खेलेंगे तो क्या पोजीशन होगी। एनी हो, ये तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। आपको बता देते कि यानी अटक की 5 और 15 जो है वो रावलपिंडी की। मैं आपको क्विकली आपको समझता कोशिश करता हूँ कि बता सकूँ कि किसने कितने वोट लिए, कौन जीता कौन हारा। अच्छा, जो PP1 है, 2018 के इलेक्शन में यहाँ पीटीआई के जीते हैं सैयद यावर अब्बास बुखारी। उन्होंने 39,567 वोट लिए थे। और हमीद अकबर इंडिपेंडेंट थे, उन्होंने 24,000 लिए थे। मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पे थी, वो 24,000 वोट लिए थे। और यूँ TLP ने भी 10,000 वोट लिया। और फिर एक और इंडिपेंडेंट थे सरदार मोहम्मद नवाज़, उन्होंने 5,000 के करीब वोट लिया। पीपल्स पार्टी यहाँ छठे नंबर पर थी। इरफान जाफ़र पीपल्स पार्टी से थे, 5,487 उन्होंने वोट लिए थे। PP2 की बात करें तो यहाँ पर जहांगीर खानज़ादा है, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। 45,965 वोट लेकर ये जीते। दूसरे नंबर पर पीटीआई थी, उनसे 42,000 वोट लिए। काजी अहमद अकबर यहाँ पर जिनको शिकस्त हुई। फिर MMA बहुत पीछे थी, 17,000 वोट थे। TLP के 9,600 वोट थे। इसी तरह पीपल्स पार्टी भी यहाँ पाँचवें नंबर पर है, 2,936 वोट थे। बाकी आज़ाद भी हैं, 526 इस तरह वोट है। PP3 की बात करें तो यहाँ पर है इफ्तिखार अहमद ख़ान, मुस्लिम लीग नून से ये जीते थे। 43,259 इनका वोट बैंक था। और मोहम्मद अकबर ख़ान पीटीआई से, उन्होंने 43,032 वोट लिया। तो यहाँ पर जो वोट डिफरेंस है वो सिर्फ 200 वोट डिफरेंस है। यानी पीटीआई और PMLN का सख्त मुकाबला हुआ। TLP जो है ना 5,900 यानी 6,000 TLP ने लिया। यहाँ पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार शायद नहीं था या इस गेम में नज़र नहीं आ रहा कहीं भी। अच्छा जी, आगे आ जाए जनाब। PP4 में मलिक मोहम्मद अनवर हैं, तहरीक इंसाफ से इनका तल्लक है। 49,580 वोट इन्होंने लिया। और शेर अली ख़ान मुस्लिम लीग नून से, उन्होंने 40,000 वोट लिया, यानी 9,000 का फ़र्क है। TLP यहाँ पर 3,000, TLP ने बड़ा अच्छा वोट लिया यहाँ पर। मलिक अमानत ख़ान TLP से 39,000 वोट लिया, सिर्फ 1,000 का फ़र्क रहा यहाँ पे। मलिक रियासत अली इंडिपेंडेंट 18,000 वोट लिया। यहाँ पीपल्स पार्टी भी 5वें नंबर पर है, सिर्फ 9,834 वोट लिए। PP5 जो है यानी अटक का आखिरी अगर समझें तो मलिक जमशेद अल्ताफ़ हैं, तहरीक इंसाफ से 57,136 वोट लिया। दूसरे नंबर पर यहाँ मुस्लिम लीग नून के हैं, 36,086 वोट लिया, मलिक बहादुर यार। और फिर उसके बाद यहाँ पर हैं TLP से सैयद अहसन महमूद हैं, 29,000 वोट लिया। फिर आज़ाद हैं सैयद अब्बास मोहसिन, उन्होंने 12,000 वोट लिया। यहाँ पर भी पीपल्स पार्टी कहीं हमें उस तरह नज़र नहीं आती। MMA 5,000 वोट MMA ने लिया। ये तो यूँ अटक की अगर हम बात करें तो अटक की 2 सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के पास हैं और बाकी 3 सीटें PTI के पास हैं। बाकी ओवरऑल मैं आपको बताऊं 2018 के इलेक्शन का, तो 2018 में PTI ने 16 सीटें ली थी 2018 के इलेक्शन में 20 में से। और यानी रावलपिंडी और अटक दोनों मिला के। और मुस्लिम लीग नून ने 2 सीटें ली थी। इंडिपेंडेंट यानी चौधरी निसार, अगर आप जीप का कहें तो वो PP10 से, और इसी तरह PP7 से आज़ाद जीते थे राजा सगीर, जो अब नून लीग का हिस्सा है। एनी हो, अगर वो मिला भी जाए नून लीग की 3 बनती हैं और बाकी जो 17 हैं वो 16 PTI की बनती हैं। और एक जो है चौधरी निसार, वो आप उनको इंडिपेंडेंट समझें या अलग से पार्टी समझें, वो है। अच्छा, PP6 की बात करें, यहाँ मेजर लतासब हैं PTI के, वो जीते थे 64,642 वोट लेकर। मुस्लिम लीग नून के राजा इशफाक सरवर हैं, 56,772 वोट लिए। बाकी यहाँ पे बहुत दूर है। MMA जो है वो सजाद अहमद हैं, 9,946 वोट हैं। नैयर मुनीर हैं TLP से, 9,000 वोट लिए।
और सजाद अहमद अब्बासी साहब हैं पीपल्स पार्टी से 8,400 वोट लिया। फैसल महमूद सत्ती हैं इंडिपेंडेंट 1695 वोट लिया, यानी बाकी जो है वोट बहुत कम है। यहाँ पर भी टीएलपी ने, आपने देखा कि टीएलपी ने ओवरऑल 2018 में उनकी एक अच्छी हिकमत अमली थी, अच्छा वोट बैंक था। अब 2023 में कहा जा रहा है कि वो शायद वो पोजीशन नहीं होगी, लेकिन ये कुछ भी कहना कबल वक्त है, देखना होगा कि टीएलपी शायद दोबारा रिवाइव करेगी या नहीं करेगी। PP7 की बात करें तो राजा सगीर अहमद हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की सीट पर लेटर ऑन वो इलेक्शन लड़े और जीते। वो 44,000 वोट उन्होंने लिया था। राजा मोहम्मद अली जो मुस्लिम लीग नून के थे, राजा जफरुल हक के साहबजादे हैं, 42,000 उन्होंने वोट लिया, 382। और गुलाम मुर्जा सत्ती जो PTI के थे वो 40,000 तो 332, यानी बड़ा क्लोज मुकाबला रहा। एक ने 40,000, 42,000, 40,000। तो चौथे नंबर पे हैं तहरीक लब्बैक, उसने भी 15,000 वोट लिया, अच्छा वोट लिया। पीपल्स पार्टी यहाँ 5वें नंबर पर मौजूद है। चौधरी मोहम्मद अयूब 9,200 वोट उन्होंने लिया, और बाकी MMA जो है वो 2,400 वोट ले सकी। PP8 की बात करें तो यहाँ पर हैं जावेद कोसर तहरीक इंसाफ से, ये जीतने में कामयाब रहे। PP8 में 48,147 वोट लिया। खुरम परवेज़ राजा, ये राजा परवेज़ अशरफ साहब जो इस वक्त स्पीकर हैं, साबिक वज़ीर आज़म भी रहे, उनके साहबजादे थे, अच्छा वोट उन्होंने लिया, 42,158 वोट लिया उन्होंने। और मुस्लिम लीग नून यहाँ तीसरे नंबर पे है, 34,000 वोट लिया। तो पहले नंबर पे PTI यहाँ पे निकालने में कामयाब रही। तहरीक लब्बैक ने भी यहाँ 11,200 वोट लिया, अच्छा वोट लेने में तहरीक लब्बैक कामयाब रही। MMA 2,000 सिर्फ वोट ले सकी। PP9 की बात करें, चौधरी साजिद महमूद हैं तहरीक इंसाफ से, 51,524 वोट इन्होंने लिया। और दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी है, चौधरी सरफराज अहमद नाम है, 29,290 वोट लिया, बड़ा फ़र्क है, यानी तकरीबन कोई 20,000 से ज़ायद का फ़र्क डाला है। मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पर है 27,000 के साथ। और फिर इंडिपेंडेंट है राजा फैसल अजीज़ भट्टी, वो 22,000 वोट लिया। तहरीक लब्बैक ने यहाँ पर भी 5वें नंबर पर है, लेकिन वोट अच्छा लिया, 11,800 वोट है उनका। और इसी तरह आगे चलते हैं तो PP10 की बात करें तो यहाँ पर चौधरी निसार अली ख़ान है, आज़ाद हैसियत में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, 53,145 वोट लिया। नसीरुल हसनैन है शाह, ये आज़ाद थे, दूसरे नंबर पर ये हैं 22,000। फिर नवीद सुल्ताना है तहरीक इंसाफ से, 19,000 वोट लिया। फिर मोहम्मद अफजल है इंडिपेंडेंट, 17,000 वोट लिया। और मुस्लिम लीग नून यहाँ पर कोई 5वें नंबर पर है, राजा कमरुल इस्लाम, उन्होंने 15,000 वोट लिया। और TLP ने भी यहाँ अच्छा वोट लिया, 13,600 वोट यहाँ पर लिया। और पीपल्स पार्टी यहाँ पर मुझे नीचे तक कहीं नज़र नहीं आती, लेकिन शायद अच्छा एनी हो 2018 की PP11 की अगर बात करें तो यहाँ चौधरी मोहम्मद अदनान है, जो इस वक्त उनके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। एनी हो वो हम बाद में बात करेंगे कि इस वक्त टिकट किसको मिलना भी मुश्किल हो रहा है, मुस्लिम लीग नून में भी और PTI में भी। पीपल्स पार्टी की भी क्या पोजीशन है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे चेहरे होते हैं जो इलेक्शन में आते हैं भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इवन MPA बन गए, गायब रहे, अवाम को बड़ा शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यही नून लीग, यही बाकी जमातों के साथ भी हैं। चौधरी मोहम्मद अदनान है PTI के, 43,080 वोट लिया। दूसरे नंबर पर राजा अरशद महमूद है मुस्लिम लीग नून, 24,000 वोट है। और फिर TLP का यहाँ पर भी 3,000 वोट है, यानी तीसरे नंबर पे है। बाकी पीपल्स पार्टी यहाँ सिर्फ 1,200 वोट ले सकी, नईम असलम कियानी है यहाँ पर। PP12 की बात करें, यहाँ पर वासिक कयूम अब्बासी जो अभी लेटर ऑन डिप्टी स्पीकर भी बने पंजाब के, उन्होंने 27,351 वोट लिया। और मोहम्मद मकसूद हैं MMA के, उन्होंने 11,000 वोट लिया। चौधरी निसार अली ख़ान यहाँ तीसरे नंबर पे हैं, 11,099 वोट उन्होंने लिया। और फिर इसी तरह अगर TLP ने तो 3,800 लिया। इसी तरह मैं देख रहा हूँ पीपल्स पार्टी यहाँ कहीं है तो मैं आपसे शेयर करूँ, असफंद यार राजा हैं पीपल्स पार्टी से, सिर्फ 887 वोट उन्होंने लिया। आगे आ जाते हैं जनाब PP13 में अमजद महमूद चौधरी हैं, 39,824 वोट लिया। चौधरी सरफराज अफजल दूसरे नंबर पे हैं, 12,000 वोट ले सके, 12,500। फिर आज़ाद हैसियत में फिर बाकी मैं देख रहा हूँ कि TLP यहाँ 4,900 वोट लिया। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ 620 वोट लिया। सैयद नासिर हुसैन बुखारी हैं शायद यहाँ पर जिन्होंने वोट लिया। PP14 की बात करें तो मोहम्मद बिशारत राजा हैं जो वज़ीर कानून रहे PTI के दौर में। PTI को इन्होंने क्योंकि ज्वाइन कर लिया था, पहले ये काफ लीग का हिस्सा थे। ये 54,000 वोट इन्होंने लिया था। और उसामा चौधरी मुस्लिम लीग नून के, इन्होंने दूसरे नंबर पे हैं, 32,000 वोट लिया। TLP यहाँ तीसरे नंबर पे हैं, 6,700 वोट लिया। और फिर अगर मैं देखूँ पीपल्स पार्टी यहाँ पर भी कहीं नज़र नहीं आ रही। आज़ाद हसीद में पीपल्स पार्टी ने आगा मुजीब ख़ान हैं, सिर्फ 1,300 वोट ले सकी है, 5वें नंबर पे है। इसी तरह PP15 की बात करें, यहाँ पर है उमर तनवीर भट्ट, इनके ऊपर भी बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन
लेटर ऑन आपसे शेयर करेंगे। 38,400 वोट लिया इन्होंने। मलिक इफ्तिखार अहमद हैं, मलिक इब्रार के भाई हैं, 22,200-300 वोट लिया इन्होंने। और तैर महमूद है तहरीक लब्बैक के, 4,000 वोट लिया। पीपल्स पार्टी यहाँ चौथे नंबर पे हैं, 1,880 वोट लिया पीपल्स पार्टी ने। तो यूँ यानी पीटीआई के जो उमर तनवीर हैं वो 38,000 वोट से कामयाब रहे। आगे चलते हैं 16 पीपी 16 जो है, यहाँ पर राशिद हफीज़ है, राजा राशिद हफीज़ पीटीआई के, 64,000 वोट इन्होंने लिया। और दूसरे नंबर पर अरसलान हफीज़ मुस्लिम लीग नून के, 44,000 वोट लिया, यानी 20,000 का फ़र्क है। फिर टीएलपी ने 4,600 वोट लिया। पीपल्स पार्टी यहाँ चौथे नंबर है, 4,500 वोट लिया। और बाकी जो है वो आज़ाद हैसियत में है, बहुत कम है। पीपी 17 की बात करें, फ़याज़ुल हसन चौहान तहरीक इंसाफ के 40,900 वोट लिए। राजा, वैसे अब्दुल हनीफ है, राजा हनीफ कहलाते हैं, वो नून लीग के, उन्होंने 30,300 वोट लिया। 10,000 का तकरीबन 10,500-600 का फ़र्क है। और फिर उसके बाद आप देखें तो पीपल्स पार्टी यहाँ मैं अगर देखूँ तो पीपल्स पार्टी यहाँ पर भी कहीं उस तरीके से नज़र नहीं आ रही। टीएलपी ने यहाँ 3,800 वोट लिया। एमएमए के हैं रज़ा अहमद शाह, जमात इस्लामी यानी आप कहें 8,200 वोट उन्होंने लिया। अब भी शायद वो इलेक्शन लड़ेंगे। फिर उसके बाद अगर पीपी 18 की बात करें, सिर्फ 2 हल्के रह गए, मैं कोशिश करूँगा इसको वाइंड अप करूँ जल्दी। एजाज़ खान पीटीआई के 44,000, इनके ऊपर भी बड़े तफाज़ात हैं, कहीं नज़र भी शायद बहुत कम आ रहे हैं। मलिक शकील अहमद अवान है मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने 33,000 वोट लिए और एजाज़ खान ने 44,000 वोट लिए, तकरीबन 11,000 का फ़र्क है। बाबर सुल्तान जदूद हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने 10,000 वोट लिए। और बाकी जो है वो टीएलपी की अगर बात करें यहाँ पे 8,500 वोट लिया टीएलपी ने। इसी तरह अगर आप आगे देखें तो 2018 में पीपी 19 की बात करें तो अम्मार सदीक खान है, 59,000 वोट लिया इन्होंने, 59,490। और मलिक उमर फ़ारूक हैं आज़ाद हैसियत में, 30,000 वोट लिया। ज़ीशान सदीक भट्ट हैं, उन्होंने 17,932 वो लिया, मुस्लिम लीग नून से इनका तल्लक है। और कुर्बान अली टीएलपी हैं, 5,100 वोट उन्होंने लिया। पीपल्स पार्टी यहाँ छठे नंबर पर है, 1,755 सिर्फ उन्होंने लिया। राजा साजिद उमर है। रावलपिंडी का आखिरी हल्का अगर हम देखें तो पीपी 20 है, यहाँ पर हैं मलिक तैमूर मसूद हैं पीटीआई के, 40,500 वोट लिया। फैसल इकबाल इंडिपेंडेंट 26,000 वोट लिया। मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पर राजा मोहम्मद सरफराज हैं, 12,700 वोट लिया। और टीएलपी जो है 7,500 वोट ले सकी है। पीपल्स पार्टी यहाँ पे छठे नंबर पर है, आमिर इकबाल 2,600 वोट उन्होंने लिया। ये ओवरऑल सूरत थी, आप तक रखनी थी। हम कोशिश करेंगे कि अभी 20 हल्के हैं, इसी तरह आपको इन्हीं 20 हल्कों का बताएंगे कि इस वक्त पोजीशन क्या है, नून लीग किसको टिकट दे रही है, पीपल्स पार्टी किसको दे रही है, मिल के इलेक्शन लड़ेंगे, पीटीआई का क्या सूरत हाल है, क्या 2023 का इलेक्शन कितना मुख्तलिफ होगा। 20 में से अगर 17 सीटें तरीके 16 सीटें पीटीआई ने लीं तो अब की बार क्या होगा 2023 में। तो ये ओवरऑल आपके सामने रखेंगे। अपना आप लोगों को मुल्क का ख्याल रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।